क्या तैयारियां चल रही हैं भाई सबकी? नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कुछ बुनियादी चीजों पर चर्चा करने के लिए, और उससे इतर हम एक साथ मिलकर समुदाय को जोड़कर कैसे हम बदलाव ला सकते हैं। हमें आखिर वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने होंगे जिससे समाज में जो पर्यावरण का डेप्रिसिएशन व क्षरण हुआ है उसे कैसे रोका जा सके, और इसमें शिक्षक किस तरीके से एक बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। और कुछ हमारे योजनाएं हैं जिस पर हम लोग आप सभी लोग के साथ में चर्चा करते हुए इसे आगामी 1 माह के लिए हम लोग चलाएंगे। इस मुहिम के साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं वो हमारे सभी एक तरह से एनवायरमेंट फ्रेंड्स हैं, प्रकृति मित्र हैं, और इस पर्यावरण अभियान में हम सभी लोग एक दूसरे का साथ देते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में बहुत कुछ अमानवीय घटी है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी आपने न्यूज़पेपर उठाया होगा कुछ ऐसे समाचार आपके सामने आए होंगे जो मानवता को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दे। ऐसे में आज कहीं ना कहीं हृदय हमारी संकुचित हो गई, और अगर किसी से हमें सीखना हो कि आखिर हृदय होता कैसा है, किस चीज को कहा जाता है, बायोलॉजिकली नहीं, उसके साथ में भावनात्मक जुड़ाव कैसे होता है, उसके लिए जरूरी है कि हम अपने हृदय को विशाल करें। और विशाल हृदय के कॉन्सेप्ट हमें अगर कहीं मिलता है तो वो है कैसे हम पौधे लगाएं जो जीवन, जब जिंदगी रहती है तब भी वो हमारा साथ देते हैं, और जब वो सूख जाते हैं तब भी वो हमारे काम आते हैं। यानी उनका हर एक अंग हम उपयोग में लाते हैं, मगर उसके लिए वो हमसे कुछ नहीं मांगते। तो ऐसे विशाल हृदय पर्यावरण से संबंधित तमाम ऐसी चीजों को आज हम लोग दूसरे के साथ साझा करेंगे। और इस चीज पर हम बात करेंगे कि कैसे आने वाले समय में हम अपने समुदाय के साथ मिलकर ग्राम प्रधानों के मार्गदर्शन में उनके द्वारा जो भी चीजें होंगी उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए, सचिवों जो ग्राम सचिव हैं उनके साथ कदम ताल करते हुए हम किस तरीके से शिक्षक, ग्राम समुदाय, इन सभी लोग मिलकर 1 माह एक अभियान चलाकर हम न केवल एक पौधा लगाएंगे बल्कि हम कैसे उसकी संरक्षण करेंगे, उसमें शिक्षकों की क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं होंगी। सब स्वैच्छिक है, किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं, ये केवल आंतरिक जो एक आवाज होती है उस आवाज को, उस जमीर की आवाज को सुनते हुए किस तरीके से हम अपने गांव को, अपने इर्द गिर्द के वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं, समाज को एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करके दिखा सकते हैं कि शिक्षक यदि कुछ ठान ले तो वो बदलाव ला सकता है। शुरुआत होती है तो बदलाव भी होगी, हाँ, मगर धीरे धीरे, मगर इसमें आप सभी लोगों का साथ चाहिए। तो हमारे साथ में यहाँ पर कई गाँव के, पूरे उत्तर प्रदेश से कई अलग अलग गांव के प्रधान भी जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, और इसके साथ हमारे आज मुख्य अतिथि हैं, वे भी कुछ समय में हमारे आपके साथ में जुड़ जाएंगे। आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी, और इस समय वो हमारे साथ में कुछ ही क्षणों में जुड़ेंगे। तब तक हम चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम की जो संचालन का कार्य है वो हमारे आपके बीच जुड़े हुए शिक्षक रमेश यादव सागर जी हैं, वो संभालेंगे। उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कैसे क्या करना है उसके बारे में हेमरतन दक्ष जी जुड़े हुए हैं, वो हमें आपको बताएंगे। तो मैं चाहूंगा कि रमेश जी आप यहाँ से कार्यक्रम को गति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं चाहूंगा कि आप रमेश यादव जी का माइक ऑन कर दें। जी सर, आवाज जा रही है हमारी? स्वागत है सर, स्वागत है जी। आप सभी सम्मानित जनमानस का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज विश्व पर्यावरण दिवस हम मना रहे हैं। ये हमारे लिए एक
गौरव की बात जरूर है, लेकिन साथ साथ हमने क्या खोया ये भी मनन करने की जरूरत है। हमने संदेह प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाएं और धारा को अधिक से अधिक सजाएं और अपनी सांसों को हम बचाते रहें। यही हमारी मुहिम है। इसी का हिस्सा हम आज सब बने हैं और हम आप सभी से यही आग्रह के साथ अपेक्षा करते हैं कि आप विश्व पर्यावरण दिवस के इस अभियान को निश्चित रूप से सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका करेंगे और साथ ही साथ जो इसकी संकल्पना है, जो इसमें उद्देश्य हमने हमारे इस मिशन शिक्षण संवाद ने पुरवाया है, जिस मकसद से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, निसंदेह आप सब अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे। साथियों, आज से ये पर्यावरण संरक्षण का विशेष अभियान अर्थात 5 जून से चलाया जा रहा है। इसमें हम अपने गांव में अधिक से अधिक लोगों को उनके घरों पर पौधे लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। ये कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। इसमें अहम भूमिका सम्मानित ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव की होगी, जिसमें हम सभी शिक्षकों की भूमिका सर्वोपरि है। हमारा सहयोग निसंदेह उनको चाहिए, हमारी प्रेरणा उनको निसंदेह चाहिए, हमारी लगन उसमें चाहिए। साथियों, अगस्त माह में वन महोत्सव सप्ताह भी होता है। इस दौरान इस 1 माह के पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम के दौरान जितने लोगों के घरों में पौधे लगेंगे, उनके नाम ग्राम प्रधान जी अपने लेटर पैड पर लिख करके देंगे और कार्यक्रम का समापन अगस्त माह में होगा। समापन दिवस के दिन हम या मिशन शिक्षण संवाद परिवार ग्राम को ऑनलाइन प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेगा। तो आइए हम सभी परमार्थ भावना को लेकर अपना कदम अपने गांव की ओर बढ़ाएं और अपने ग्राम को हरित ग्राम बनाएं। साथियों, इस महामारी के दौर में हमने पर्यावरण के प्रति पुनः गंभीरता से विचार करने के लिए जो सोचा है, संकल्प लिया है, अर्थात प्रकृति ने हमें बाध्य किया है। निसंदेह कहीं न कहीं इसमें हम सबकी उदासीनता जरूर रही है। तो आइए हम सब मिलकर स्वयं के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए धरा को स्वच्छ और सुंदर बनाएं, पेड़ों की हरियाली देकर प्रकृति का श्रृंगार लौटाएं। यही मुहिम है, यही विश्व पर्यावरण दिवस पर हमारा अभियान है। साथियों, ये अभियान एक श्रद्धांजलि अभियान के रूप में भी मनाया जाता है। शिक्षा के साथ श्वासों की व्यवस्था के रूप में विशाल हृदय के साथ हम सभी के विद्यार्थी पुत्र विशाल यादव की स्मृति में पर्यावरण संरक्षण अभियान विगत वर्षों से चल रहा है। साथियों, ये जो हम सबका विद्यार्थी विशाल यादव गत वर्ष सुबह मिशन शिक्षण संवाद के रेड टेप अभियान में प्रतिभाग किया था, परंतु दुख इस बात का है कि शाम होते होते हम सभी के बीच नहीं रहा। इसी तरह चिपको आंदोलन के द्वारा मानव को प्रकृति से मित्रता की राह दिखाने वाले हमारे परम आदरणीय पूज्य स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी हमारे बीच नहीं है और ऑक्सीजन के अभाव में हम सभी का साथ छोड़कर जाने वाले लाखों माता पिता, भाई बहन, यूं कहें तो विश्व का जनमानस आज हमारे बीच नहीं है। मिशन शिक्षण संवाद परिवार उनके नाम से उनकी स्मृति में एक वृक्ष लगाकर विशेष स्मृति एवं श्रद्धांजलि अभियान प्रकृति से मित्रता का यह कार्यक्रम प्रकृति मित्र विशाल हृदय जिसका नाम दिया गया है किया जा रहा है, जो आज से ही जिसका शुभारंभ होगा। यह कार्यक्रम आज अर्थात 5 जून से 2021 से लेकर 15 अगस्त 2021 तक चलेगा। आज हमारे इस कार्यक्रम के शुभारंभ के जो अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं, जनपद जौनपुर के अति ऊर्जावान यशस्वी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रेमेंद्र कुमार तिवारी जी हैं। कुछ ही पलों में हम सभी उनसे रूबरू होंगे, वे हमारे बीच होंगे। हम सभी उनका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। साथियों, जैसा हमारे मनीषियों ने, हमारे बहुत से कवियों ने कहा है, वृक्ष बहु नहीं फल फक है,
नदी निसंचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। जी हाँ साथियों, इसका आशय बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। ये सभी स्वार्थ भावना नहीं, परमार्थ भावना से अपने जीवन को जीते हैं। वो अपना कुछ नहीं अपने लिए करते हैं। निसंदेह ये भावना हमारी भी होनी चाहिए। हम भी स्वार्थ से उठकर अपनी परमार्थ भावना के साथ विश्व पर्यावरण दिवस को मनाएं और इस मुहिम का अहम हिस्सा बने। बहुत सुंदर रमेश सर। मैं पूरा विश्वास है कि आपके इन ओत-पोत कर देने जैसे शब्दों से हम सभी लोग आज विश्व पर्यावरण दिवस से ही हम लोग संकल्पित होते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में उपेंद्र उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, जिन्हें हर किस्म के किस जगह पे कैसे पौधे लगाए जाने चाहिए, विद्यालयों के लिए कैसे पौधों की जरूरत है, अगर कम क्षेत्र है तो वहाँ कैसे पौधे लगाए जाएं, अगर हमारे पास एरिया कम है, कंपाउंड छोटा सा है तो वहाँ कैसे पौधे लगाएं, किन पौधों से ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलेगा, कौन से पौधे नहीं लगाने हैं। क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि सोचते हैं कि लिप्टस भी लगा दिए तो वो भी तो पेड़ ही है, मगर उससे कितना नुकसान होता है ये नहीं जानते। तो ऐसे तमाम चीजों पर हमें प्रकाश देंगे उपेंद्र उपाध्याय जी, जो कि प्राथमिक विद्यालय देवापट्टी में सहायक अध्यापक भी हैं। इससे बढ़िया हमें और कौन मिलेगा कि जो हमारा मार्गदर्शन करें, बताएं कि हम इन अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने विद्यालय में, अपने खेतों के पगडंडियों पर जहां स्थान मिले वहां कैसे पौधे लगाएं, किस प्रकार के लगाएं, गमलों में क्या लगाएं, ऐसे तमाम अलग अलग जो भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे हैं वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। अगर ऑनलाइन सिस्टम अगर मिलता हो या नजदीक के कोई इलाके हो तो उसके बारे में हमें सूचना जानकारी आदरणीय उपेंद्र उपाध्याय जी जुड़ेंगे हमारे आपके बीच में। मैं चाहूंगा कि उपेंद्र उपाध्याय जी आप अपना माइक ऑन करें। स्वागत है। दीदी चाहूंगा उपेंद्र उपाध्याय जी का माइक ऑन कर दें। उपेंद्र उपाध्याय जी देवापट्टी बदलापुर से हैं और इन्हें काफी अच्छी समझ है पौधों के बारे में कि कौन से पौधे लगाए जाएं, तो एक हम लोगों के लिए मार्गदर्शन हो जाएगा और हम उस पर उनसे कहो पहले वो ऑडियो से ज्वाइन करें, उनका ऑडियो ज्वाइन नहीं है। उपेंद्र जी आप ऑडियो ऑन करें अपना, एक बार पुनः से कर लीजिए। तब तक लेफ्ट साइड में अच्छा, जब तक वो ट्राई कर रहे हैं हम चाहेंगे उमाशंकर द्विवेदी जी हैं, प्राथमिक विद्यालय देवापट्टी के प्रधानाध्यापक हैं, इन्हीं के दिशा निर्देश में सभी काम हो रहे हैं वहाँ पर। स्वागत जी सर। जी शिवन सर। सर जब तक उपेंद्र जी का माइक ऑन होता है तमाम चीजों से वो वापस से टेक्नोलॉजी के साथ में अपने अपडेट करते हैं। आप हम लोगों का मार्गदर्शन करें, कैसे पौधे लगाए जाएं, क्या चीजें हैं उसके बारे में आप बताएं जब तक हम लोगों को। हेलो हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपकी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय देवापट्टी उमाशंकर द्विवेदी आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 2011 से अपने परिसर में जो पौधे लगाए हैं उसमें बहुत सारे औषधि पौधे हैं, जैसे एलोवेरा है, तुलसी है और ये अश्वगंधा है, मोगरा है। इन सब का प्रयोग तो लंबा होगा कि मैंने वो औषधि में कहाँ कहाँ कैसे प्रयोग होते हैं। हमारे यहाँ परिसर में वटवृक्ष 3 हैं जो बड़े हैं और उसमें हम कहते हैं कि एक हमारे पास 8 साल का वटवृक्ष है जो जिसकी ऊंचाई ही 3 फीट है। तो इस ढंग से बहुत सारे वहाँ शोभाकार छायाकार बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं जो समय समय पे और सबसे बड़ी बात है कि वो सब समुदाय से जुड़े हैं। जो भी पौधे लगे हैं वो हमारे विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए हैं, उनकी माताओं द्वारा। हमने मातृ दिवस पर उन सभी माताओं को आमंत्रित किया जो हमारी अभिभावकियां थी और उन सबसे हमने पौधे लगवाए और वो आज भी उस पौधे के संरक्षण के लिए समय समय पर अपना समय देते हैं। और बाकी सर ठीक है। ओके सर।
धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में कुछ समय में उपेंद्र जी जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को विस्तृत रूप से वो हमें जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों के विद्यालय में बाल संसद का गठन किया गया था इस कोविड के पहले। बच्चे हमारे बहुत बच्चे पास आउट भी कर चुके होंगे। एक चीज की जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो हम कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों से बहुत कम टच में हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम एटलीस्ट रोज कम से कम 10 अभिभावकों को फोन के माध्यम से बात करें, उनसे संवाद स्थापित करें। इसके साथ गांव के जो युवा वर्ग हैं, यदि उन्हें हम इस अभियान में जोड़ सकें तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में बच्चे एक तरह से समझ लीजिए, खास करके युवा जब अपना काम धाम छोड़ के आते हैं तो एक तरह से वो भी चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, काम छूटा हुआ है, कुछ करने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में जब कहीं भी रास्ते में कुछ भी समझ में आता है तो वो उसको तहस नहस कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। कारण क्या होता है, कहीं मेंटली डिस्टर्ब है वो। ऐसे में मेंटली सेटिस्फेक्शन देना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उनको ये बात बताएं, उनको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करें, बात करें आप कि ये वक्त बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। इस समय को कैसे आप अपने गांव के लिए सदुपयोग कर सकते हैं, कैसे आप उनको बेटर डायरेक्शन दे सकते हैं। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि आप गांव में ना जाएं, क्योंकि इस समय थोड़ा सा हमें गाइडलाइन का भी पालन करना है, मगर फोन से जरूर संवाद स्थापित करें। अगर आप अपने गांव के अभिभावकों से संपर्क स्थापित करते हैं तो आपकी बात से ही आधी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि बहुत रेयरली कभी कोई टीचर किसी को फोन करते हैं और बात करते हैं, तो ऐसे में आपका फोन करना, आपका हालचाल पूछना, ये बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा अब हमारे आपके बीच में भी कुछ समय में जुड़ जाएंगे। यदि मैं चाहूंगा ज्योति दीदी से, क्या विमल भैया जुड़े हुए हैं इस समय? क्या भाई? विमल भैया जुड़े हैं दीदी? देखते हैं, विमल भैया दिख नहीं रहे। अगर विमल भैया जुड़े हैं तो माइक ऑन करें। हेलो। हाँ सर। हाँ भैया, प्रणाम, स्वागत है भैया आपका। भैया इस अभियान को कैसे सफल बनाया जाए, इसमें आपका आशीष चाहिए, आपका मार्गदर्शन चाहिए। कृपया हम लोगों को मार्गदर्शित करें। तो आप बढ़िया से बता रहे, सिस्टम चल तो रहा था। रमेश जी ने जो सिस्टम बताया था वो तरीका वही है कि हम लोगों को किस तरीके से काम करें। पहले तुम जो भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी का मिशन शिक्षा संवाद परिवार के बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। प्रकृति नेत्र विशाल हृदय से जो हम लोगों को काम करना है, काम क्यों करना है, ये निश्चित रूप से अगर हम लोगों को जीवन चाहिए, सांसें चाहिए, तो काम करना है। अब वो हम स्वैच्छिक रूप से करते हैं अथवा किसी परिस्थिति में आकर के तब उसका मार्ग समझते हैं, पर करना है। उसकी रूपरेखा भी जो विचारित की गई है, 5 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में हम लोगों को वृक्षारोपण करना ही नहीं है, बल्कि उनको सेवा भी करना है और पौधा तैयार भी करना है। जैसे एक पुत्र का हम लोग परवरिश करते हैं, इसी तरीके से पेड़ पौधों की परवरिश करनी पड़ती, तभी वो एक वृक्ष बनते हैं। और ये वृक्ष निश्चित रूप से हम लोगों का जो आज मेडिसिन नाम की एक शत्रु घर में हो गया है, उस शत्रु से अगर हमें बचना है तो हमें ये कार्यक्रम जरूर ही करना होगा। और अगर इसको हम एक व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें तो एक व्यवहार में ये लेन देन चलता है हम लोगों का कि कोई किसी से अगर लेता है तो उससे बढ़कर देने की इच्छा होती है कि इसको हम कुछ ज्यादा ही देकर के जाए। अब हम लोग प्रकृति से प्रतिदिन जीवन लेते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, अपने खाने पीने की वस्तुएं लेते हैं और अपने जीवन का जितना अवशिष्ट होता है वो सब हम प्रकृति को देते हैं। जब हम लगातार उनको
अवशिष्ट देते चले जा रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाएंगे तब भी हम प्रदूषण फैलाएंगे, गाड़ियां चलाएंगे प्रदूषण फैलाएंगे, एसी फ्रिज तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों ने बना रखी हैं जो उस प्रकृति के लिए हानिकारक है, प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचाती चली जा रही है। और हम उनसे अच्छा तो लेते चले जा रहे हैं और बुराई जितना है बुरा है उनके लिए देते चले जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये व्यवहारिक दृष्टि से भी उचित नहीं है, ये मानवीय दृष्टि से भी उचित नहीं है कि हम लेते अच्छा है देते बुरा है। तो कहीं ना कहीं हमें उस संतुलन भी बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें प्रकृति का उसी रूप में वापसी भी अच्छा करना है और उसके लिए हम सबसे महत्वपूर्ण है कि हम प्लास्टिक का कम से प्रयोग करें, उसको अनावश्यक कूड़े कचरे में मत फेंकें, पेड़ पौधों को अधिक लगाएं, जहाँ भी जगह हो जैसी भी जगह मिले उस पर लगाएं। पहले तो गाँवों में जितने साथी जुड़ेंगे उनके पास पर्याप्त जगह कहीं ना कहीं है, हम बड़ा से बड़ा वृक्ष लगा सकते हैं और छोटे से छोटा पौधा लगा सकते हैं। और जो शहरी क्षेत्र के हैं शिक्षक साथी उनसे भी निवेदन रहेगा कि समय सड़कों का अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। आपने देखा होगा पूरे वर्ष में सड़कों के किनारे शासन की ओर से विशेष अभियान चलाए जाते हैं, इतने करोड़ पौधे लग गए, इतने लाख पौधे लग गए, लेकिन वो लगते हैं पर अगले साल पुनः उसी जगह पर फिर लगते हैं। हम पिछले 20 वर्षों में देखते चले आ रहे हैं कि पौधा लगता है लेकिन पौधा कहाँ है ये पता नहीं चलता है। उसमें से शायद 1% भी सफलता का ग्राफ, बहुत कम 1% के नीचे भी सफलता मिलती है। तो हम चाहेंगे कि ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी, शासन सरकार इससे नहीं संभव है, क्योंकि ये जन भावना या जन आंदोलन के रूप में जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे तब तक ये काम संभव नहीं है। ये प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदारी के रूप में है। तो हम चाहेंगे कि जहाँ भी जैसी भी मिले जगह मिले और संवाद जरूर करें। इस समय सुबह आप टहलने निकलते हैं या किसी से कोई दुकान पर जाते हैं, कभी खाली समय में बैठ गए, कभी चर्चा हो रही है, तो लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय भी बनाएं कि हमें पेड़ पौधे क्यों लगाने हैं, इनकी जरूरत क्या है। अगर भविष्य में मानवता को बचाना है तो मैं पेड़ पौधे हर हाल में ही लगाऊंगा और प्रकृति के मित्रता के रूप में चलना। मित्र के रूप में अगर चलेंगे तो मित्र को अगर दुख होता है तो निश्चित रूप से हमें भी दुख होगा। अगर प्रकृति हमारी कष्ट में है, उसके कूड़ा कचरा इतना फेंका जा रहा है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है, इसका मतलब हमारा मित्र कष्ट में है। तो मित्रता के नाते भी हमारा ये फर्ज बनता है कि उसकी हम मदद करें, उसका सहयोग करें, वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करें। इसलिए इस अभियान में हम लोगों ने प्रकृति मित्र शब्द भी उपयोग किया है। तो ये मित्रता का साथ हमें निभाना भी है। अगर हम नहीं निभाते हैं तो निश्चित रूप से एक धोखेबाज कहे जाएंगे, दगाबाज कहे जाएंगे। हम चाहेंगे कि ऐसी भावनाएं हम लोगों के ऊपर या कलंक न लगे कि ये धोखा कहा जाए। धोखा देने वाले को निश्चित रूप से कहा जाता है किसी ने धोखा किया तो कभी कभी बदले में उसको भी एक दिन धोखा मिलता है। तो आज हम लोग अगर प्रकृति से धोखा करेंगे तो आने वाले समय में किसी न किसी दिन प्रकृति हमें भी धोखा देगी। बदले में धोखा देने से धोखा ही मिलेगा और सहयोग करने से सहयोग ही मिलेगा। इसलिए हम चाहेंगे हम सभी साथी मिलकर के एक अच्छे मन से एक जिम्मेदारी के रूप में जहाँ भी हो सके अधिक से अधिक संवाद करें, क्योंकि हमें अच्छाइयों को फैलाना भी। कल हमने जो लिखा था शाम को एक आप सबसे निवेदन भेजा कर देखिए कि विचारों का भी एक बीज है। ये दुनिया में अगर कुछ वृद्धि हो रही है, बढ़ रही है, तो उसका कारण बीज है। इसी तरीके से विचारों का भी बीज है। अगर हम समाज में गाली देना शुरू करेंगे तो गालियों वालों का बहुमत बढ़ेगा। अगर हम बुराई करना शुरू करेंगे तो बुराई करने वालों का बहुमत बढ़ेगा। वहीं अगर हम अच्छे कार्य करने लगेंगे, अच्छाई शुरू कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से समाज में अच्छाई की चर्चा बढ़ेगी, अच्छाई का बहुमत बढ़ेगा। तो इसलिए सकारात्मक काम करने से सकारात्मकता बढ़ती है, नकारात्मक काम करने से नकारात्मकता बढ़ती है। तो हम चाहेंगे सभी साथियों से एक उस निश्चित है प्रकृति के नियम है, प्रकृति के सिद्धांत हैं, उनका जरूर हम लोग पालन करें और एक मित्रता के साथ, विशाल हृदय के साथ आज हम लोग 5 जून से लेकर के 15 अगस्त के बीच में सतत इस अभियान में स्वयं करेंगे, दूसरों से करवाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, निवेदन करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा एक स्वैच्छिक स्वयंसेवी के रूप में जो एक मित्र का धर्म होता है दूसरे मित्र की मदद करने के लिए। तो आज से हम लोग सब प्रकृति के मित्र बने हैं, तो प्रकृति के लिए हर संभव उपाय करेंगे जिससे प्रकृति का संरक्षण हो, वो फले फूले,
हम लोगों का जीवन बढ़े, सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। एक साथ हम जो भी साथी हैं सभी को मिशन परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं कि सभी लोग सफल हो और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को ये अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे आपके बीच में आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी, जो कि जनपद जौनपुर में हैं और हम सभी लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। इनके आशीर्वाद से हम सभी लोग निरंतर प्रगति के मार्ग पर हैं और आज हमारे आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। सर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद लगातार मिलता रहता है और आज विश्व पर्यावरण दिवस पर किस तरीके से हम अपने समुदाय के साथ जुड़कर इस अभियान को सफल बनाएं, अपने अभिभावकों से मिलें, अपने गांव के लोगों से, अपने ग्राम समाज से लोगों से, सभी लोगों से संपर्क करके किस तरीके से हम इस एक माह में अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ साथ संरक्षण की भूमिका को भी इसको देखा जाए कि कौन इसकी संरक्षण कर सकता है, कौन इसकी सुरक्षा कर सकता है, इसको ध्यान में देते हुए किस तरह से हम सफल बना सकते हैं, इस पर हम काम करेंगे। और हम चाहेंगे कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, आपके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। सर, स्वागत है आपका। सर, धन्यवाद शिवम। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज पहुंच रही है सब तक? जी सर, आपकी आवाज। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे आपके इस कार्यक्रम में हमको जोड़ने के लिए। बड़ा अच्छा मौका था कि हम लोग के साथ बहुत सारी व्यस्तताएं भी होती हैं अलग तरह की। मुझे अफसोस है कि मैं थोड़ी देर से इसमें जुड़ पाया। ये आप लोगों का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और मुझे लगता है कि सर्वोत्तम समय है शिक्षकों के लिए कि ये विश्व पर्यावरण दिवस के समय में आपने एक वेबिनार का या जो भी जूम मीटिंग का आयोजन किया हुआ है। आप सभी ने इस बीच में बहुत सारी चीजें देखी, आपके अपने इतने लंबे जीवन की नहीं देखी होंगी जो अभी आपने पिछले 2-3 महीनों में महसूस की हैं। पिछले 1 वर्ष से हमारे विद्यालय बुरी तरह से प्रभावित हैं। हमारे स्कूलों में अध्ययन अध्यापन प्रभावित है और बहुत सारी गतिविधियां हमको परेशान कर रही हैं। जो सामाजिक चीजें हैं वो हमें परेशान कर रही हैं। हमारे अपने बगल में रहने वाले लोग हमारे बीच से विदा हो गए और मैंने तो इसको बड़ा नजदीक से देखा था, अगल बगल में लोगों को छटपटाते देखा था। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे मुझे 2-3 चीजें ही कहनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें बता दी। हर साल वृक्षारोपण सप्ताह मानसून के आगमन के साथ ही मनाया जाता है। अभी हम देख रहे थे कि हमारे यहाँ कंडीशन ये थी कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग इधर उधर भटक रहे थे। हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था, प्रयास किया था कि ऑक्सीजन के प्लांट की स्थापना हो जाए। कुछ लोगों ने अपने वेतन भी दिए, मैंने भी कुछ किया। ये एक अलग का विषय है। ऑक्सीजन प्लांट की जरूरत क्यों पड़ी? ऑक्सीजन नहीं है इसलिए जरूरत पड़ी। हम नेचर के साथ नहीं रहते हैं इसलिए जरूरत पड़ी। हमारा सामाजिक संपर्क कट गया है, हम प्रकृति के साथ नहीं इसलिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। हर साल वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है। मुझे याद है पिछले साल हमें 30,000 पौधों का लक्ष्य जौनपुर जनपद के लिए मिला था और एक औसत मैंने लगाया था कि हर स्कूल में लगभग 5 पौधे हम यहाँ कर पाएंगे, लगभग 5 पौधे हम लगा पाएंगे और यहाँ 5 से 10 पौधे स्कूलों में रहेंगे और स्कूलों का माहौल ठीक हो पाएगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जब हम लोग की मीटिंग होती है तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि पिछले 8-10 वर्षों में 20 वर्षों में जितना हम लोगों ने वृक्षारोपण पे व्यय किया है और जितना वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, पूरा माह मनाया जाता है, तब तक तो पृथ्वी को जंगल से भर जाना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विद्यालयों में 8-10 पेड़ भी नहीं दिखाई देते हैं। जो गुरुकुल हमारे विद्यालयों की पहचान परिषदीय विद्यालय होते थे, अब वहाँ ऐसे भी पौधे नहीं दिखाई देते हैं कि न छाया मिलती है, न ही ऑक्सीजन मिलती है, न कोई प्रदूषण रुकता है। तो मेरा
सबसे पहला आग्रह आप सभी लोगों से है, आप सभी लोग मिशन शिक्षण संवाद के बैनर तले अच्छा काम कर रहे हैं, रोज नए नए अच्छे विचारों का आप प्रसार कर रहे हैं, नई बातें हो रही हैं। इधर जो वृक्षारोपण सप्ताह चलाया जा रहा है, तो जैसा कि ज्योति ने मुझे बताया, पता नहीं ज्योति को जानकारी है या नहीं है, न्यूनतम वन क्षेत्रफल भदोही में होता है। इसके अलावा आपका जौनपुर जनपद इतना ज्यादा क्षेत्रफल वाला है और मैं यहाँ देखता हूँ कि वृक्षों की संख्या बहुत ही कम है और स्कूलों में तो निराशा होती है, फुलवारी तक नहीं मिलती है। हम कायाकल्प में बहुत सारे काम कर लेंगे, हम अवस्थापना सुविधाओं को बहुत सारा व्यय उस पर कर लेंगे, लेकिन अगर स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं होगी तो लाइट परमानेंट ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहेगी। आपको न हवा मिलेगी, न ऑक्सीजन मिलेगी, न ही भविष्य के लिए आपको सजो पाएंगे और वाटर लेवल नीचे भगा चला जा रहा है। आप शिक्षक हैं, आपको मालूम होगा कि वृक्ष वर्षा कराते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वृक्ष वनों से बड़ा गहरा संबंध होता है। जहाँ सापेक्षिक आर्द्रता कम होती है वहाँ जस्ट ए मिनट, हेलो, हम लोग बात करते हैं कि कुछ दिनों के बाद इसकी जरूरत, अभी मैंने देखा था 10 साल 15 साल पहले हम लोग देखा करते थे कि पानी शुद्ध होता था और पानी शुद्ध होने की वजह से हमें आरओ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर हम लोगों ने आरओ का इस्तेमाल किया और आरओ के माध्यम से हम जब देखते हैं कि कमजोर हो रही हैं, दिक्कतें हो रही हैं, लोगों को बहुत सारे रोग हो रहे हैं, कैल्शियम पोटेशियम जो हमें चाहिए, तो दुनिया का सबसे अच्छा आरओ भी मिनरल को हमने अपने आप को कमजोर कर लिया और पानी का व्यवसाय इस दौर में सबसे बड़ा व्यवसाय था। अभी आपने कोविड के काल में देखा होगा कि ऑक्सीजन का सिलेंडर वो सबसे बड़ा व्यवसाय था। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 30,000 40,000 रुपए में बेचा जा रहा था और वो दिन दूर नहीं है, वास्तव में ऑक्सीजन बेचा जाएगा। जो आप लोग कार्टून में पढ़ा करते थे, हम लोग पीसीएस आईएएस के एग्जाम में ऐसे में लिखा करते थे, वो हम लोगों ने साक्षात अपने आंख के सामने देख लिया है। ऑक्सीजन के लिए जो चीजें चल रही हैं वो परिस्थितियां आपके सामने आने वाली हैं और इसमें लीडिंग रोल होगा हमारे टीचर्स का, क्योंकि समाज से सीधा जुड़ाव अध्यापकों का होता है। हमेशा होता है कि जब कोई अध्यापक या कोई आदमी व्यक्ति काम करने चलता है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत सारी टिप्पणी करते हैं कि ये नई बात कर रहे हैं। अभी शिवम भी हमें बताते हैं, उनके साथ भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, या बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि सर हम लोग काम करना चाहते हैं लेकिन लोग हमारे मार्ग में रोड़े अटकाते हैं। जरा इस बात कर तक पापा वीसी में लोग रोड़े अटकाते हैं। आपको याद होगा, आप किताबों में पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध जब तपस्या करते थे तो महात्मा बुद्ध को भी पत्थर मारे जाते थे, महावीर स्वामी को भी पत्थर मारे जाते थे, राम को वन जाना पड़ा था, कृष्ण बहेलियों द्वारा मारे गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनको हम खूब पूछते हैं, उनका 9 साल का जीवन जेल में कटा। मोहनदास करमचंद गांधी जो आधे कपड़े में अपना जीवन बिताया करते थे, उनको भी गोली का शिकार होना पड़ा। आलोचनाएं हर जगह होती हैं, हम लोगों की भी होती है और ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जिसकी आलोचना नहीं होती है। जब आप काम करने चलेंगे तो काम में आलोचनाएं होंगी। हमें ये तय करना है कि हम परिवर्तन लाने का मादा रखते हैं या धारा के साथ हम बह जाएंगे, ये हमें तय करना है। हम समाज की दिशा निर्धारित करने वाले वो गुरु हैं, हम वो कौटिल्य हैं जिसने वो साम्राज्य बनाया जो आज तक अंग्रेज भी नहीं बना पाए। हम वो लोग हैं जिन्होंने अर्जुन
अर्जुन जैसा शिष्य दिया। हम वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे वैज्ञानिक दिए, साहित्यकार दिए, श्रेष्ठ नागरिक दिए। तो ये पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रशिक्षण जो हमारे इससे रिलेटेड काम होते हैं, इसमें हम क्यों पीछे रहें? बहुत दिनों से चीजें चलती हैं, कुछ दिन तक आप पौधों को पानी देते हैं और उसके बाद वो पौधे सूख जाते हैं। मेरा सुझाव था, अगर संभव हो तो आप लोग इसको अपने यहाँ आजमाइएगा। हम लोगों ने जब पुरातन छात्र सम्मेलन किया था तो इसका एक ही उद्देश्य था कि जो लोग हमारे विद्यालयों का ताला तोड़ते हैं, जिन गाँव वाले लोग होते हैं, उनको हम विद्यालयों में बुलाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब लोग सुधर जाते हैं, लेकिन अगर हम 40% 50% लोगों को भी उसमें इंगेज करेंगे तो वो 50% लोग बाकी 20-25% अराजक तत्वों को रोकते हैं। ये किया गया। अभी जो वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाना है या और सारे काम किए जाने हैं, अभी कल मुझे बताया गया कि आप लोग ये वेबिनार कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पौधे सरवाइव करें। पिछले साल हम लोगों ने एक अच्छी बहुत लंबी चौड़ी गाइडलाइन तैयार की थी कि आप इसको जरूर करिए। इसको करने से आपको फायदा होगा। आप अपने स्कूल के 5 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, 25 बच्चों को आइडेंटिफाई कर लीजिए, एक पौधे का नाम बच्चे के नाम पे रख दीजिए और उस पौधे की जिम्मेदारी बच्चे को दे दीजिए। वो उसमें पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा, उसके चारों ओर ट्री गार्ड लगाएगा, वो सारे काम करेगा। वो आप नहीं कर पाते हैं। श्रावस्ती जनपद में पिछड़ा जनपद था और पिछड़े जनपद में वहाँ बाउंड्री की बहुत आवश्यकता थी। स्कूलों में बाउंड्री नहीं थी। वहाँ एक नई पहल की गई, 5-5 फुट 6-6 फुट की दूरी पर पौधे लगाए गए। उन पौधों की देखभाल की गई और उन पौधों के बड़ा होने के बाद वहाँ एक नेचुरल बाउंड्री बन गई, जो नेचुरल बाउंड्री बाद में फेंसिंग कराते हुए और उसको स्कूल का प्रोटेक्शन उससे हो पाया और बड़ा अच्छा भी लगता है। ये एक अच्छा प्रयास है। हालांकि अभी इसमें बड़े कम लोग जुड़े हैं, इसमें भीड़ लंबी होनी चाहिए थी, सूची लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन ये अच्छी बात है। जीवित लोगों का ये समूह दिखाई दे रहा है जो ये सोच रहा है कि पिछले समय में हमने क्या खोया और क्या हमारे चुनौती आने वाली। आपको ये देखना है, जीवित व्यक्ति ही अपने जीने का प्रमाण देता है। वो इस तरह कार्यक्रम रखता है, इस तरह के वेबिनार या जो भी करता है। कोविड का समय सेकेंड फेज अवसान की ओर है और थर्ड लहर आने की संभावना है। तो थर्ड लहर से पहले एक बहुत बड़ी तैयारी होगी कि थर्ड लहर से पहले आप प्रकृति के आश्रय में चले जाएं, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं, वायुमंडल में इतनी ऑक्सीजन हो कि CO2 कम जाए। लंग्स हमारे, जब हम नेचुरल वातावरण में रहते हैं तो हमारे लंग्स अच्छे होते हैं। पेड़ों के नीचे हम योग प्राणायाम करते हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। आपको ये करना है। बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो इंडोर प्लांट्स लगा सकते हो, घर पे पौधे लगा सकते हो। अभी हम लोग देख रहे थे कि घर में एयर प्यूरिफायर बहुत बिक रहा था। पहले वाटर प्यूरिफायर बिका, अब एयर प्यूरिफायर बेचने का दौर चला गया है। तो बहुत सारे लोग ये भी नहीं जानते हैं कि एयर प्यूरिफायर जो होता है हवा को रोटेट करता है और हवा को रोटेट करके प्यूरिफाई करके देता है। तो अगर कोई कोविड पेशेंट आ गया तो उसी हवा को रिटर्न करके आपको वापस कर देगा, जैसे AC करता है। उसका सीधा सा इलाज है कि हमारा वेंटिलेशन अच्छा हो, हमारे यहाँ वृक्षारोपण हो, हमारे यहाँ पौधे लगे, गमलों में पौधे लगे और हम उनकी देखभाल करें, एक रूटीन में लाएं इसको, रूटीन वे में इसका काम करें तो हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। आगे के मानसून आने वाला है और वैज्ञानिकों ने बड़ा अच्छा शुभ संकेत दिया है। मौसम विज्ञानियों का ये कहना है कि इस साल का मानसून बहुत अच्छा रहेगा। वृक्षारोपण के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। अगले 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको देखना है, बाकी प्रकृति फिर देख लेगी। प्रकृति स्वयं संतुलन कर लेगी और 15-20 दिन में
पौधों को नेचुरली पानी मिलने लगेगा। इसी में ऐसे भी लोग हैं जो यूकेलिप्टस टाइप के पौधे लगा देते हैं। आपको उनको डिमोरलाइज करना है, उनको हतोत्साहित करना है कि इससे क्या हो रहा है, और आपको प्रयास करना है कि जो हम कृत्रिम ऑक्सीजन की ओर भाग रहे हैं, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के संपर्क में आके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं, और बढ़ाने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी हम निर्वहन करें। जब मैं पढ़ा करता था तो हम लोग कठोपनिषद में ये पढ़ा करते थे। कठोपनिषद यम और नचिकेता के बीच का संवाद होता था। 3 दिन नचिकेता यमराज के दरवाजे पे पड़ा रहा। यम की पत्नी ने कहा कि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी आशा, प्रतीक्षा और इष्टापूर्त तीनों नष्ट हो जाएंगे। इष्टापूर्त वही होता था जो बाग बगीचे, वृक्षारोपण, पानी का तालाब, बावली, ये सब बनवाने से जो पुण्य होता था, इनको लगाने से, इनको करने से जो पुण्य नष्ट बनते थे, यम की पत्नी ने कहा कि ये अगर आप इस बच्चे के पास नहीं जाएंगे तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। यम इतना डर गए कि वो उसके पास थे। तो आप जरा सोचिए ये कैसा इष्टापूर्त है, जो कठोपनिषद में तो आता ही है, अशोक के अभिलेखों में भी आता है, बाद में गुप्त राजाओं के अभिलेखों में भी आता है। आगे इतिहास में एक बड़ी परंपरा चलती है वृक्षारोपण की, और राज्य हर साल वृक्षारोपण करवाता है, अपनी ओर से निःशुल्क पौधे देता है। राज्य के दायित्व है कि उन संरक्षण करें, उनका पोषण करें, और पोषण करते हुए राज्य के और स्वयं के उपयोग में लाएं। तो आप सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग इस अभियान में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए। और पौधे लगाना तो एक पौधा लगाया और छोड़ दिया, फिर उस पौधे लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। आप पौधे लगाइए, लगवाइए, सामाजिक जिम्मेदारी उस पर तय करिए, लोगों की सहभागिता बढ़ाइए, ऐसे माहौल का सृजन कीजिए कि चाहे आपके विद्यालय में हो, चाहे आपके आसपास परिवेश में हो, चाहे आपके घर में हो, आप रहें या न रहें, स्वतः उसकी देखभाल आपको उस दिन तक देखना होता है जैसे शिशु की देखभाल माता करती है, परिवार के बड़े करते हैं। और शिशु जब बड़ा हो जाता है तो फिर बाद में वही शिशु अपने वृद्ध माता पिता की देखभाल करता है, अपने बड़ों की देखभाल करता है। आपको भी एक पिता की भूमिका, एक माता की भूमिका निभानी, पौधे लगाने और वृक्षारोपण के माध्यम से आपको एक भविष्य की, अच्छे भविष्य की नींव रखनी। एक और महत्वपूर्ण बात थी जो इस फोरम से कहा जाना थोड़ा उचित होगा। अभी कोविड खत्म नहीं हुआ है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैं तो अपने जनपद में इन्सुलेशन और वैक्सीनेशन और बाकी बहुत सारे यूनिट्स का इंचार्ज भी हूँ। वैक्सीनेशन के लिए अभियान चल रहा है। 45 ईयर्स से ऊपर के लोगों के लिए कोई बंधन नहीं है। कल मुझे किसी अधिकारी ने भेजा था कि यहाँ सर आपके यहाँ ये दिक्कतें हो रही हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं कि लोग लगवाना नहीं चाहते, कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं। आपको 45 साल से ऊपर वाले लोग के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है जनपद जौनपुर में। बृहस्पतिवार को सारे बीआरसीज पे 45 वर्ष से ऊपर के शिक्षकों के लिए, शिक्षणेतर कर्मियों के लिए, होमगार्ड वालों के लिए उन्होंने अलग से कैंप लगवाया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ जीजीआईसी में और सेंटर्स की भी हम व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ सरकारी कर्मचारी उनकी व्यवस्था हो जाएगी। गाँव में ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी और बच्चों से ज्यादा उनके अभिभावकों को दिक्कत है। तो उसमें ये अभियान में ये भी रखा जा रहा है कि अभी उनके अभिभावकों को भी इस अभियान की तरह जोड़ते हुए और उनको टीकाकरण करा दिया जाए। जब आप सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। आप इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करिए। अपने पीएचसी, सीएचसी पे या जहाँ भी वैक्सीनेशन हो रहा है वहाँ समय से वैक्सीनेशन जरूर करा लीजिए। मैं आपके बीच में हूँ तो इसका एक बहुत बड़ा कारण वैक्सीनेशन था।
अगर मेरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ होता तो जो स्थिति थी वो बड़ी भयावह होती। मैंने आसपास में अपने लोगों को दिवंगत होते देखा है। मेरा सभी लोगों से अपील है कि दो काम ये जरूर करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पे जो आप वृक्षारोपण कर रहे हैं, वो आगे हम वृक्षारोपण सप्ताह, वृक्षारोपण वन सप्ताह मनाएंगे, वन महोत्सव मनाएंगे। उसमें आपको पौधे भी मिलेंगे, आपके आसपास के नर्सरी से आपको पौधे मिल जाएंगे। वो पौधे लीजिए, पौधों को लगाइए। इस समय स्कूलों में आपको कोई खतरा नहीं है। थोड़ा सा टाइम अपना बिताइए, प्रकृति के साथ बिताइए। अधिकांश विद्यालय नगर क्षेत्र से बाहर हैं और वहां जाके प्रकृति के साथ बिताइए। वहां कुछ योग प्राणायाम कीजिए, पौधों के साथ रहिए, प्रकृति के साथ रहिए, कुछ अच्छे काम करिए और खुद सुरक्षित रहिए। वैक्सीनेशन कराइए, योग प्राणायाम के द्वारा अपने आप खुद बनाइए, अपने परिवार को भावनात्मक सपोर्ट दीजिए। हर को आपको देना है, उनके साथ रहना है। और मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्राथमिक शिक्षक से ज्यादा जीवन तो कोई संवर्ग नहीं होता। परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हर अभियान में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हर जगह अच्छा काम करते हैं। तो ये एक अच्छा अवसर है जो आपको ने शुरुआत की। ये समूह बड़ा होना चाहिए। अब आज से ये उसकी शुरुआत की है। अलग अलग ग्रुप्स में आप चाहें तो अलग अलग ये कार्यक्रम करते रहिए और अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से ये मैसेज जरूर दीजिए। ये छोटे छोटे आदर्शवादी विचारों की बात ये आदर्श नहीं है, बिहार है, भविष्य की जरूरत है। आपको या आपके किसी परिजन सिलेंडर के लिए पड़ा था। बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जिनके पास 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन और बेड के अभाव में वो दिवंगत हो गए। वो परिस्थिति फिर ना आए, उसकी शुरुआत हमें प्रकृति में वृक्षारोपण, वन संरक्षण, जल रेडिएशन से कम रेडिएशन का प्रयोग, अधिक से अधिक प्रकृति के साथ रहने जैसे उपायों को हमको करना होगा। आप खुद समझदार हैं, आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग हम लोग से बहुत ज्यादा शिक्षित हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। आपने जो सीखा, जो पढ़ा, जो देखा, उसको अन्य लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आपका जो लाभार्थी समूह है, गांव के लोग हैं, वो वृक्षारोपण के महत्व को एक सीमा तक ही जान पाएंगे। वो बस इतना जानते हैं कि छाया है, ठंडी हवा है। भविष्य की दिशा आप ही उनको बता सकते हैं, भविष्य से आप ही उनको परिचित करा सकते हैं और उसके लिए आपको खुद भी लगना पड़ेगा और एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये मेरा सुझाव है और निवेदन है कि आप सभी लोग आएंगे। आज संयोग से मेरे साथ मेरे सुपुत्र भी हैं, वो भी पौधे वौधे लगाते रहते हैं, इनका भी वृक्षारोपण है। तो मेरे घर भी ये वृक्षारोपण पहले से होता आता रहा है। आप लोगों से भी निवेदन, आप लोग भी अपना ये काम करते रहिए और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कभी भी अगर आपको हमको हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुपुत्र जी को भी सर अगर हम लोगों के समक्ष जी। हाँ बिल्कुल सर, करता हूँ। आ जाओ तुम भी, बताओ पौधे लगाया? हाँ। कहाँ लगाया? चने का पौधा लगाया? और भी पौधे लगाए हुए हैं, मैं भी लगाया। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए मेरी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात हमारी होनी है, अपने विभाग की वीसी है, फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी आपके स्नेह व सानिध्य को नमन करते हैं। निस्संदेह आपके आशीष, प्रेरणा व मार्गदर्शन ये भी हृदय अभियान को असीम ऊर्जा और दिव्यता प्राप्त होगी। बहुत बहुत आभार सर आपका। धन्यवाद सर। सर जहाँ भी रहे हम लोग का हमेशा सहयोग किए हैं, चाहे मिर्जापुर रहे चाहे प्रयागराज रहे, हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहे, आगे भी मिलता रहे। सर से यही आशा है। धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, खास करके हमारे आदरणीय बीएसएस सर, जिनके मार्गदर्शन से अभी आप लोगों ने जितना सुना, मुझे जहां तक लग रहा है सभी लोग एक तरह से फुल मोटिवेटेड होंगे कि अपने अपने स्तर पे जहां भी हो सके वहां पौधे लगाएं और उसके संरक्षण पे भी विशेष ध्यान दें। दोस्तों, अभी जो हमारा एक ब्लूप्रिंट तैयार है, किस तरीके से हम इस कार्य को अंजाम देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इसे धरातल पे करके दिखाना है। सर ने भी कहा कि मीटिंग्स बहुत होते हैं मगर धरातल पे नहीं दिखता। कितनी बड़ी बात है कि हम शिक्षक हैं, हमारे विद्यालयों पर एक बंजर सी धरती दिखती है। सोचने वाली बात है कि हम जिसके दिमाग को हरियाली से भर देते हैं, फूलों से भर देते हैं, नए नए रंग भरते हैं, हम अपने विद्यालय को नहीं रंग पाते, हम अपने विद्यालय को हरित नहीं कर पाते। ये दुख की बात है। और हमारे पास ऐसा, हाँ दीदी, मैं कह रही थी कि अपनी बात तुम कर लो, फिर सुरभि दी है और रुचि दी है, दोनों लोगों को बुला के फिर कार्यक्रम समापन करो, क्योंकि ये लिमिटेड है, टाइम खत्म हो जाएगा। समझ लो, तो हम लोग इस पे विशेष ध्यान दें। सबसे पहले मैं यहाँ हेमरतन जी को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि क्या करना है, हमें कैसे करना है, उसके बारे में कुछ जानकारी हेमरतन जी हम लोगों के बीच रखेंगे, ताकि हम उसे किस तरीके से जमीनी हकीकत तक अंजाम दे सकते। हेमरतन दक्ष जी, आप अपना माइक ऑन करें। शॉर्ट में करवाइएगा, शॉर्ट में करवाइएगा। हेम भाई, हेलो, आवाज आ रही है? कंटिन्यू भाई। जी सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है कि आज हम पर्यावरण दिवस पर और एक मुहिम चलाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका शुभारंभ आज से किया जाना है। और यह शुभारंभ हमारा 5 जून 2021 से शुभारंभ हो रहा है, जिसका ये कार्यक्रम हमारा 15 अगस्त तक चलेगा। 15 अगस्त तक कार्यक्रम में जैसे कि हमारे साथ ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं, ग्राम सचिव जुड़े हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। इनको क्या करना है, हमें जाकर के अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, जहां इनका क्षेत्र आता है, जहां गांव है, ग्राम पंचायत है, उसमें अभिभावकों के घर के समक्ष, यानी उनके ऐसे अभिभावक को चयन करना है जो पौधा जहां लगाया जाए वहां उन पौधों की देखभाल भी की जा सके और उनकी सुरक्षा भी। ऐसे स्थान का हमें चयन करना है। चयन करने पर जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, बहुत ऐसे पेड़ हैं जो हमें अधिक ऑक्सीजन देते हैं और लंबे समय तक रहते हैं। फुलवारी वगैरह जो पौधे हैं उनको थोड़ा सा कम महत्व दें। यहाँ विशाल वृक्षों का, जैसे आम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, ऐसे विशाल वृक्षों का और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी साथ में अपने साथ भी मॉनिटरिंग करते रहें। उसके साथ साथ हमारे जो शिक्षक साथी हैं वो आपकी 15 अगस्त के बाद उन पेड़ों की, जहां अपने ग्राम सचिव द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा जो पेड़ पौधे लगाए गए होंगे उनकी हमारे शिक्षक साथी मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने के बाद ग्राम प्रधान जी को या सचिव जी को क्या करना है, अपने एक लेटर पैड पर जिस अभिभावक के घर के सामने कितने पेड़ लगाए गए, कौन से पौधे लगाए गए, उनकी डिटेल लिख करके और मोहर उस पर साइन करके और हमारे शिक्षक साथी को दे देंगे। शिक्षक साथी क्या करेंगे, उनको उसी टाइम यानी 15 अगस्त से पहले उनको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा। उस गूगल फॉर्म को भर के, डिटेल भर के और उनका लेटर पैड अपलोड करते हुए हमारे पास तो साझा करेंगे। जिन ग्राम प्रधान द्वारा इस कार्यक्रम में बहुत ही मनोरूप से रुचि ली जाएगी और इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करके जिम्मेदारी लेते हुए इस कार्यक्रम के अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। 15 अगस्त के बाद जन शिक्षण संवाद उनको एक सर्टिफिकेट के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था कार्यक्रम की रूपरेखा। जैसा कि बीए साहब अभी साथ में ही हमारे कह के गए हैं कि मीटिंग बहुत सारी होती रही हैं, उन पर 2 शब्द मुझे याद आ रहे हैं कि कुछ नहीं होगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने से। पर्यावरण शुद्ध तब होगा, स्वच्छ तब होगा पेड़ पौधे लगाने से। तो आप सभी से यही, सभी शिक्षक साथियों से जुड़े हुए सभी ग्राम प्रधानों से, ग्राम सचिवों से आप सभी से ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम को आप अधिक से अधिक सफल बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हेम भाई, बहुत ही कम शब्दों में आपने पूरे कॉन्सेप्ट को बता दिया। मैं चाहूंगा कि हमारे आपके बीच में लखनऊ से सुरभि दीदी जुड़ी हुई हैं। दीदी आपका स्वागत है।
थैंक यू शिवम भाई और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने ये अवसर दिया कि मैं इस मीटिंग में सुनकर मैं आ पाऊं और ये इतनी अच्छी जो बातें आप लोगों के बीच में हुई है, जो विचार साझा किए आदरणीय वीएसए साहब ने और हमारे हेमरतन भाई ने, बहुत ही अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिवम सर, बीएसएस सर ने जो भी कहा और हम सभी के बीच सब लोगों ने जो बातें रखी, उसका निचोड़ हम दो पंक्तियों में कहना चाहेंगे। न काम आएगी कोई दवा, न काम आएगी कोई दुआ, न काम आएगी कोई दवा, न काम आएगी कोई दुआ, ये पेड़ों का संचय, पौधों का रोपण न हुआ, पौधों का रोपण न हुआ। निसंदेह विशाल हृदय का ये अभियान अपनी सफलता को प्राप्त करे। जी शिवम सर।